हम लोग क्षेत्रफल को पढ़ रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा चित्रकला प्राविधिक वर्ष 2022 में सेक्शन सी में इस प्रकार प्रश्न आया था। एक आयत क ख ग घ के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। आयत का क्षेत्रफल 3.4 वर्ग सेमी है। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। एक आयत क ख ग घ के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। यानी रचना किसकी करनी है? एक वर्ग की। तो इसे डबल अंडरलाइन कर लेंगे और आयत के क्षेत्रफल के बराबर, तो इसको एक अंडरलाइन कर लेंगे। अब इसमें क्या दिया हुआ है? आयत दिया हुआ है। इस तरीके से एक आयत रफ पर बना लेंगे। तो ये आयत दिया हुआ है और रचना किसकी करनी है? एक वर्ग की करनी है। तो वर्ग को हमेशा अभिष्ट बनाएंगे। जिसकी रचना करनी होती है उसको हम अभिष्ट बनाएंगे और पेपर में ही इसे डबल अंडरलाइन कर लेते हैं, जिससे कि हमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। अब प्रश्न क्लियर हो गया कि एक आयत दिया हुआ है और उसी के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करनी है। तो वर्ग अभिष्ट रहेगा। अब देख लेते हैं कि इसका आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 3.4 वर्ग सेमी। यदि इसकी भुजा दिया होता तो हम उतनी ही भुजा का एक आयत बना लेते। अगर इस तरीके से दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसकी हमें भुजा ज्ञात करनी होगी। तो भुजा ज्ञात करने के लिए अब एक तो ये है कि 3.4 मल्टीप्लाई 1 अगर कर देंगे तो इसका आ जाएगा 3.4 सेमी। तो हम 3.4 सेमी की एक भुजा ले लेंगे और 1 सेमी की एक छोटी भुजा ले लेंगे और आयत बना देंगे। तो ये 3.4 वर्ग सेमी का आयत हो जाएगा। दूसरा ये है कि हम 2 सेमी मल्टीप्लाई 1.7 सेमी का भी अगर हम करते हैं तो 3.4 सेमी वर्ग सेमी का ये आयत बन जाएगा। तो सबसे पहले जो भी इसका क्षेत्रफल होता है, एरिया होती है, उसका कोई गुणनखंड कर लेते हैं, जिससे कि दोनों भुजाएं ज्ञात हो जाए। तो यहाँ दोनों भुजाएं ज्ञात हो गई है। अब इस दोनों में से किसी भी तरीके से हम किसी भी भुजा को लेकर के आयत बना सकते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं। आप इसको बना करके ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तीन 3.4 सेमी और 1 सेमी का एक आयत बनाएंगे। तो यहाँ पर 3.4 सेमी ले लेंगे यहाँ और 1 सेमी का आयत बनाना है। तो यहाँ 90 डिग्री पर पॉइंट लगा लेंगे और 1 सेमी यहाँ 90 डिग्री पर इसको देख लेंगे और यहाँ पर जैसे 6 है तो 5 तक ले जाएंगे तो भी 1 सेमी हो जाएगा। अब इसका नाम ख और ग लिख देंगे। ख और ग और यहाँ पर लिख देंगे क। अब खग की पैरेलल एक रेखा खींच देंगे और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना देंगे। ऐसे रख देंगे
और ये 90 डिग्री पर निशान लगाया और इसे मिला दिया। अब आयत के क्षेत्रफल के बराबर यदि वर्ग बनाना हो तो इसकी एक लंबी भुजा और एक छोटी भुजा का मध्यानुपात ज्ञात करते हैं। मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए हम दोनों भुजाओं की लंबाई एक साथ ले लेते हैं। तो एक साथ लेने के लिए एक हल्की रेखा खींचेंगे पहले और ग को केंद्र मानकर ग घ की त्रिज्या से एक चाप लगा देंगे जो कि च बिंदु पर ख ग रेखा को काट रहा है। अब ये एक लंबी रेखा यानी ख ग और एक छोटी रेखा, इसकी जो भुजा है ग घ एक साथ हो गई और दोनों की लंबाई का योग यहाँ पर आ गया जो कि ख च है। अब ख च का समद्विभाजन करेंगे अर्थात दो इक्वल पार्ट में इसे हम डिवाइड करेंगे और इसके लिए आधे से अधिक दूरी लेकर के हम ऊपर तथा नीचे चाप लगा लेते हैं। मध्यानुपाती खींचने के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ, तो इसको अभी भी यहाँ भी ध्यानपूर्वक देख सकते हैं या पहले वीडियो में मैं बताया हूँ तो उसे भी आप देख सकते हैं। अब ये जो मिडिल पॉइंट है इस पर प्रकार को रखेंगे और ख की दूरी ले लेंगे। ख के डिस्टेंस से एक अर्धवृत्त बना लेंगे। अब ग और घ को ऊपर तक बढ़ा लेंगे जो कि अर्धवृत्त के परिधि को 6 बिंदु पर काट रहा है। अब ग 6 इन दोनों रेखाओं की मध्यानुपाती रेखा होगी और यही वर्ग की एक भुजा होगी और वर्ग की सभी भुजाएं इक्वल होती हैं तो हम आसानी से वर्ग बना सकते हैं। अब ग और 6 की त्रिज्या प्रकार में लेंगे और यहाँ एक आर्क लगा देंगे और एक आर्क ऊपर की तरफ उसी त्रिज्या से और 6 को केंद्र मानकर पहले वाले आर्क को ऐसे काट देंगे। इसको ज लिख देंगे और इसको झ लिख देंगे। और इस प्रकार लिख सकते हैं ग ज झ छ अभिष्ट वर्ग है और आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना करने के लिए निर्णय 26 में समझाया हूँ, उसको भी आप देखिए और समझिए। इसका जितनी बार अभ्यास करेंगे तो ये हमेशा के लिए अस्थायी रूप से आपको याद हो जाएगा और किसी भी तरीके से आप प्रश्न को हल कर पाएंगे।